रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गौ के गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी अपने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुना। भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसे ही गौ देते हैं किसी भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वही बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ा देखे तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर में के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं की ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन करने के ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के सक्षम कोई क्या कहता है। उस दिन बुढ़िया गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा को यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की प्रजा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करे। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप
उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्य देव भगवान की आरती। ओम जय कश्यप नंदन, जय अदिति नंदन, तिरुभुवन तिमिरी नीलकंदन, भक्तन हृदय चंदन, सप्त अशौरथ राजित, एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलिहारी, सुर मुनि भूवस भूषवर वंदित, विलंब विभवशाली, अग दलदलन दलन दिवाकर, दिव्य किरण माले, सकल सुकरम पर सुविता सुविता शुभकारी, विशो विलोचन,